दिल्ली का एक नॉर्मल सा इलाका बुराड़ी, शांत गलियां, रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन 1 जुलाई 2018 की सुबह इसी जगह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये एक सच्ची घटना है। सुबह का समय था, पड़ोसियों ने देखा कि चंदावत परिवार की दुकान नहीं खुली। ये अजीब था क्योंकि दुकान रोज टाइम पे खुल जाती थी। एक पड़ोसी को चिंता हुई। वह घर की ओर गया। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही वो अंदर गया, उसके कदम वहीं रुक गए। घर के अंदर कुछ ऐसा था कि आप भी सन रह जाएंगे। घर के आंगन में लोहे की जाली लगी थी। उसी जाली से 11 लोग लटके हुए थे। सभी की आंखों पर पट्टी, मुंह ढका, हाथ पीछे बंधे हुए थे। और सबसे डरावनी बात यह है कि उनके पैर जमीन को छू रहे थे। ये आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा था और हत्या भी नहीं। तो सवाल उठा, आखिर हुआ क्या? ये एक जॉइंट फैमिली थी। कुल 11 लोग रहते थे। बुजुर्ग माता पिता, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता नारायणी देवी रहती थी। बेटे, बहुएं, बच्चे, सब सामान्य पढ़े लिखे, समाज में सम्मानित। कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। बहुत अच्छे से रहते थे सभी के साथ। तो जब पुलिस जांच कर रही थी तो उनको डायरियां मिली, 11 डायरियां। जैसे जैसे पुलिस ने पन्ने पलटे, मामला और गहरा होता गया। डायरी में लिखा था कि किस दिन क्या करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, आंख कैसे बांधनी है, कब प्रार्थना करनी है, और सबसे जरूरी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान बचा लेंगे। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये सब 11 साल से लिखा जा रहा था। आपके लिए बता दिए कि 11 साल पहले ही इस घर के बुजुर्ग की मृत्यु हुई थी, नारायणी देवी के पति की। और उन उसके बाद परिवार का एक मेंबर है ललित, जो नारायणी देवी का छोटा बेटा है। डायरी के अनुसार ललित को लगता था कि उसके मरे हुए पिता की आत्मा उससे बात करती है और परिवार को रास्ता दिखाती है। परिवार उस पर पूरा विश्वास करता था। वो जो कहता था वही रूल बन जाता था। धीरे धीरे परिवार अंधविश्वास और मानसिक नियंत्रण में फंस गई। 30 जून की रात डायरी में लिखा था कि ये कोई मौत नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक रिचुअल है। थोड़ी देर तक ऐसा करने से सब बेहोश हो जाएंगे, फिर उन्हें भगवान बचा लेंगे और जीवन सही रास्ते पर आ जाएगा। लेकिन उन्हें उन्हें ये भी बताया गया था, फैमिली को ऐसा बताया गया था कि शायद शायद नहीं, पर उनको विश्वास था कि ऐसा करने से उनके मृत पिता वापस आ जाएंगे। उसी कमरे में 11 लोग तो छत से लटके हुए थे, नहीं, 10 लोग छत से लटके हुए थे, और एक जो नारायणी देवी थी, बुजुर्ग महिला थी, वो बिस्तर पे मरी हुई पाई गई। ये बताता है कि सब कुछ उस डायरी में जो लिखा हुआ था उसी के अनुसार हुआ। ये हत्या नहीं थी, ये एक सुसाइड भी नहीं था। और पुलिस का मानना था कि ये एक मानसिक भ्रम था, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर ये सच में ऐसा था, तो क्या 11 लोगों को एक साथ ये प्रॉब्लम हो गई? और बच्चे भी इसमें शामिल थे, बूढ़े भी इसमें शामिल थे। जबकि बच्चे तो इतने सवाल पूछते हैं, तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? वो चिल्लाए क्यों नहीं? उन्हें तो दर्द हुआ होगा। उन्होंने क्यों सवाल नहीं उठाए? घर में औरतें थी, वो तो सवाल उठा सकती थी। उन्होंने भी नहीं। ऐसा नहीं था कि वो पढ़े नहीं हुए थे। अब क्या, और ये एक और सवाल ये भी उठाता है कि ललित सच में बीमार था या वो नाटक कर रहा था? उसे पावर चाहिए थी क्योंकि वो घर का छोटा बेटा था, तो उसे हमेशा से पावर भी चाहिए थी।